गुड मॉर्निंग। आप लोगों को हम फिजिक्स थर्ड चैप्टर में जो आज टॉपिक बताएंगे, जो रेजिस्टेंस होता है उसका रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। जैसे आप लोग फिजिक्स सेकंड चैप्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था, वैसे ही रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे वो जानना होगा। तो जैसे कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का करते कैपेसिटी बढ़ाने के लिए घटाने के लिए, ठीक वैसे ही रेजिस्टेंस को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए रेजिस्टेंस का भी कॉम्बिनेशन होता है। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन भी वही 3 टाइप से होता है, सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड, ठीक है ना। तो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो जब जितने रेजिस्टेंस की ज़रूरत हो उतना एक रेजिस्टेंस काम ना करता हो तो 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस को कंबाइन करके हम क्या करते हैं, जो अब जितनी ज़रूरत हो उतना बना सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन 3 वेज पर होगा, सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड। सीरीज में क्या कैसे करेंगे, उसका डेरिवेशन क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। पैरेलल में क्या होगा, उसका डेरिवेशन क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। और मिक्स्ड में भी देखेंगे क्या होता है, मिक्स्ड से न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सीरीज और पैरेलल डेरिवेशन भी कभी पूछ दिया जाता है स्टेट बोर्ड में, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से वो बड़े कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हम बताते यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आर कंबाइंड बाय 3 वेज। उनमें से फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और तीसरा है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। इन तीनों को आपको पढ़ना है 1 बाई 1, ठीक है ना। तो सीरीज में कैसे कंबाइन करेंगे, पैरेलल में कैसे कंबाइन करेंगे, मिक्स्ड में कैसे कंबाइन करेंगे, तो 1 बाई 1 हम तीनों को बता रहे हैं। तो पहला हमारा टॉपिक होगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस को इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं, ये है रेजिस्टेंस, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। इसको फर्स्ट टर्मिनल बोल सकते हैं, इसका सेकेंड टर्मिनल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो फिर रेजिस्टेंस को जब सीरीज में कंबाइन करते हैं तो इसका रूल क्या होता है, जैसे एक रेजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया, इसका भी ये फर्स्ट टर्मिनल, ये सेकेंड टर्मिनल, और इसमें एक और भी रेजिस्टेंस ले लिए, मान लो ये R3 है, इसका ये फर्स्ट टर्मिनल और ये सेकेंड टर्मिनल, ठीक है ना। तो सुनिए होता क्या है, जब इन रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करेंगे, तो रेजिस्टेंस को जब सीरीज में कंबाइन करेंगे तो सीरीज में कंबाइन करने के लिए क्या होगा कि इस रेजिस्टेंस का जो सेकेंड टर्मिनल है इसके फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, यानी इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ दिया हमने, और इसको इससे क्या किया, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था उसका सेकेंड टर्मिनल वो सेकेंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से, फिर सेकेंड का जो सेकेंड टर्मिनल है वो थर्ड के फर्स्ट से, ऐसे ही थर्ड का सेकेंड फोर्थ के फर्स्ट से, ऐसे ही 9th का सेकेंड 10th के फर्स्ट से, है ना। 15 का सेकेंड 16 के फर्स्ट से, ऐसे ही कनेक्ट करते चले जाएंगे जितने कनेक्ट करना होगा। और लास्ट में क्या करेंगे, पहले रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल और लास्ट के दूसरे टर्मिनल के बीच में एक बैटरी हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, एक बैटरी। तो ये कॉम्बिनेशन होता है सीरीज। और रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करने से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ता है, जबकि कैपेसिटर में कैपेसिटी डिक्रीज होती थी, ठीक है ना। तो ये है। तो क्या कहा हमने, इन दिस कॉम्बिनेशन सेकेंड टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू फर्स्ट टर्मिनल ऑफ सेकेंड, एंड सेकेंड टर्मिनल ऑफ सेकेंड इज कनेक्टेड टू फर्स्ट टर्मिनल ऑफ थर्ड, एंड सो ऑन, ठीक। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे,
तो लिखने का जो तरीका है बोर्ड एग्जाम में जब लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, इन दिस कॉम्बिनेशन सेकेंड टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस इज in this combination second terminal of first resistance is connected to the first terminal of second resistance and second terminal of सेकेंड टर्मिनल ऑफ क्या लिखा, सेकेंड टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस एंड सेकेंड टर्मिनल ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ थर्ड रेजिस्टेंस एंड सो ऑन। ठीक, ऐसा ही करते चले जाएंगे। एट लास्ट ए बैटरी इज connected between first terminal of first resistance and second terminal of last रेजिस्टेंस। ठीक, ये और इस कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। इन दिस कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। इन दिस कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेज। इस कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ता है। ठीक है ना। अब इसका डायग्राम बना के उसका डेरिवेशन दिखा देते हैं। देखिए, ये एक हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं R1, दूसरा रेजिस्टेंस ले लेते हैं R2 और तीसरा रेजिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ पर R3। इन दोनों के बीच में एक बैटरी और ये की अप्लाई कर देते हैं। ये प्लस माइनस बैटरी ई जो भी लिख दीजिए A B। ये यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो है V1 है, यहाँ का V2 है, यहाँ का V3 है ये। ठीक है ना। और इसमें फ्लो होने वाली करंट जो है वो क्या है, I है। हमने 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 कंसीडर किया है और इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया है। कनेक्ट करने के बाद बैटरी से करंट दिया, तो करंट जब दिया तो ये करंट सब के सब रेजिस्टेंस से फ्लो होगी। ठीक है ना। सभी रेजिस्टेंस में सेम करंट जाएगी और उनके इंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, V1 V2 और V3 होगा। सभी के इंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, V1 V2 एंड V3। ठीक है ना। तो देखिए, लेट 3 रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज।
let three resistance R1, R2 and R3 are connected in series. When electric current I flows through the combination, when electric current I flows through the combination, then potential difference across resistance are V1, V2 and V3. So total potential difference V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। एक का V1 दूसरे का V2 V3 तो सबका मिला के टोटल V। अब यहाँ पर ये IR1 होगा, ये IR2 होगा, ये IR3 होगा। क्यों होगा? V इक्वल टू IR ओम्स ला। कैसे होता है? ओम्स ला। अब ये V इक्वल टू IR होता है तो ये फार्मूला इसके लिए लगाएंगे, तो V की जगह V1, R की जगह R1। अब करंट तो I सेम है, करंट सबके लिए सेम है, तो IR1, इसके लिए IR2, इसके लिए IR3। अब क्या करें? I को कॉमन कर दिया जाए तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बताओ जितने रेजिस्टेंस है उनको जब कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने से जो बनेगा वो भी रेजिस्टेंस है ना बनेगा, कि कुछ दूसरा बन जाएगा, ठीक है ना। तो इफ हम कंबाइन से जो रेजिस्टेंस मिलने वाला है उनसे से जो मिलने वाला है उस रेजिस्टेंस को RS कह देते हैं। सबको कंबाइन करने पर जो आएगा उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS सीरीज के कारण, ठीक है ना। तो जब सीरीज के कारण RS कर देंगे तो V इक्वल टू लिख दिया जाएगा IRS। RS का मीन सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो आगे लिखते हैं इफ नाउ इफ RS इज द equivalent resistance of the combination. Now if RS is the equivalent resistance of the combination, then V equal to IRS, putting in equation first। तो क्या हो जाएगा? IRS इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो जाएगा तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये क्या कहा हमने? फिर से सुनना। R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंस थे, उनको हम सीरीज में कंबाइन कर दिए। सीरीज में कंबाइन करने के बाद बैटरी से जब करंट फ्लो किए तो वो करंट जो है वो सब रेजिस्टेंस से गई, सेम करंट वही सभी से, लेकिन उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस था अलग अलग हुआ। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस उन सब का प्लस हो गया। अब वो हम ओम्स लॉ पहले रेजिस्टेंस के लिए लगाते हैं तो IR1 दूसरे के लिए, तीसरे के लिए I कॉमन कर लिया, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं? अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम RS के लिए लेते हैं, तो RS ले लेने के बाद V इक्वल टू IRS कर दिए तो I से I कैंसिल हो गए, ये आया। और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसमें क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है ना। अब यदि मान लीजिए ये सब तीन और आगे होते तो प्लस होता जाता है। यदि सभी सेम रेजिस्टेंस होते और n रेजिस्टेंस होते, लिखे दे रहे हैं इफ n रेजिस्टेंस each of are connected in, if n resistance each of are connected in series, then equivalent resistance RS equal to NR।
If n resistance each of R are connected in series, then equivalent resistance Rs equal to n R। ठीक है ना, ये जानते रहिएगा। अब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे आगे लेक्चर में। थैंक यू।